या तो कोफ्ते बना या फिर सिंपल कोई, अगर कोफ्ते ना बना सकी तो फिर कीमा बना दूंगी। फ्रूट चाट मैंने काट लिया था और भल्ले की जो तैयारी है ना, ये दोपहर से मेरी शुरू है। चीज़ें बना के मैंने फ्रिज में रखी थी और आप लोगों को मैं एंड पे ये 2 चम्मच इसमें देसी घी के ऐड कर रही हूँ। वो इसलिए, वैसे कम था, अगर होता तो मैं सारा ही इसमें देसी घी में ही इसको। ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब रोज़े रख रहे होंगे, सब हशाश बशाश अपने दिन गुजार रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जी आज यहाँ आप देख ही रहे हैं कि आज यहाँ ओपन में काम हो रहा है, क्योंकि अब दिन ब दिन जो गर्मी है ना वो बढ़ रही है। तो आज ना साद ने छोटी मोटी सी एक इफ्तार की हुई है अरेंज, अपने दोस्तों को बुलाया हुआ है, तो उसकी तैयारी हो रही है ना। तो अब सजल रूम में बैठ के काम करने को मेरा दिल करता है, और किचन में तो फिर बिल्कुल भी नहीं, और ज़्यादा गर्मी होती है। मुझे तो रोज़ा ही फील हो रहा है अब। बेटा अब अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे। अब ये ऐसे ही है कि अब दिन ब दिन जो है ना वो मौजें सारी नहीं रहेंगी जो पहले रोज़े से। आज 14वां रोज़ा है जो बनी हुई थी ना, अब वो दिन ब दिन थोड़ा चेंज तो होगा जी। तो मेरी यूट्यूब फैमिली ये बताया, सभी रोज़े रख रहे हैं ना, उम्मीद करती हूँ सभी रख रहे होंगे। इतने तो आसानी से रोज़े रखे जा रहे हैं। ये आज सज्जल चिल्ला रही है काम भी बहुत किए हैं मैंने आज घर के। चलो जी, थैंक यू सो मच कि आज तुमने मेरी हेल्प कर दी। असल में मैं चाह रही थी कि ये जो भाई रोज़े इफ्तारी का जो भी किसी को बुलाना करना है ना, ये हम करेंगे आखिरी अशरे में। तो पहले इत्मीनान से जो है ना उनसे रख बैठते हैं घर में, कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। लेकिन खैर ऐसी भी क्या एफर्ट तो हम रोज़ अपनी इफ्तारी पे भी करते हैं। अब 2-4 आई थिंक 5 उसके फ्रेंड आ रहे हैं। तो वजह ये है कि साथ बैठने लगा है एतकाफ़। तो 20 रोज़े को तो उसने बैठ जाना है। 20वां रोज़ा जो जिन्होंने एतकाफ़ बैठना होता है ना, वो मस्जिद में बैठ के 20वें रोज़े की इफ्तारी मस्जिद में किया करते हैं। तो इसलिए उसको यही जल्दी भी है कि मामा मैंने तो फिर बैठ जाना है, अब मैंने किसी को बुलाना है, किसी ने मुझे बुलाना है, तो ये सारा तो मैंने 20 से पहले ही करना है। और 14 या 15 तो आज हो गया है ना, 14 है। हाँ जी। इसलिए उसको ये जल्दी थी कि मैं मतलब जिनको मैंने करवानी है या फिर मुझे कोई करवाएंगे तो इस तरह से ये 20 से पहले हो जाए। बाकी आप लोगों का है वो, आप जब किसी को बुलाएं, आखिरी वीक में बुलाएं, आखिरी अशरे में बुलाएं, आखिरी दिन में बुलाएं, मुझे क्या। तो इसलिए फिर आज जो सबसे पहले हमारे घर में इफ्तारी दी जा रही है वो साद अपने दोस्तों को दे रहा है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम भी करवाएंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को। कल मैं गई हुई थी समुंदरी, मैं क्या बताऊं आपको, जो वहाँ रश था गज़ब का। वो भी मुझे यही जल्दी थी ना कि साथ ने एतकाफ़ बैठ जाना है, तो फिर उसके कपड़े ले लूँ ताकि वो अपने स्टिचिंग के लिए दे दे टेलर को। वो इसलिए, और सज्जल और मैसा लोगों को भी कर लूँ, लेकिन उनकी तो मैं कर नहीं सकी, रश ही बहुत था। मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था और घबराहट सी हो रही थी। फिर मैंने कहा चले अभी तो इनकी जल्दी है, जिनकी उनकी कर लेती हूँ, फिर चक्कर लगा लूँ, साहिवाल लगा लूँगी चक्कर। तो इफ्तारी का है क्या मेन्यू है, सादा सा मेन्यू है जो मैंने साहब के मशवरे से किया है। उसने कहा था कि मामा पहले ही कोई बहुत ज़्यादा तो हम खाते नहीं हैं, और ये सही बात है। सभी रोज़ेदारों को पता है कि जब इफ्तारी हम करते हैं तो कोई ज़्यादा खाया तो जाता नहीं है। तो फिर ऐसे ही बंदा बहुत सारी चीज़ों को बना दे जो कि खाई ना जा सके, तो क्या फ़ायदा। उसने कहा था बस आप फ्रूट चाट बना दें, आप दही भल्ले बना दें, और फिर खाना हम खाएंगे इशा के बाद, तो उसके लिए कोई एक सालन बना दें जो आपको अच्छा लगे, जो आप चाहें वो बना लें। तो वो मेरा इरादा है कि मैं या तो कोफ्ते बना देती हूँ और या फिर
देखती हूँ क्या अब मुझसे हो पाता है, या फिर सिंपल कोई अगर कोफ्ते ना बना सकी तो फिर कीमा बना दूँगी, और इफ्तारी के लिए फ्रूट चाट और दही भल्ले रेडी करूँगी, और साथ में कोई शरबत या जूस जो भी ये लोग कहेंगे वो बना दूँगी। बस इतना सा सिंपल सा हमारा मेन्यू है इफ्तारी का। आज कोई बड़ा है नहीं, और वो इसीलिए नहीं है कुछ ज़्यादा हम कर रहे खिला रहा, क्योंकि उस साथ कह रहा था कि भाई मामा रोज़ का ही हमारा अपना भी जो हम बनाते हैं क्या खाते हैं। फ्रूट चाट मैंने काट लिया था, और भल्ले की जो तैयारी है ना, ये दोपहर से मेरी शुरू है। चीज़ें बना के मैंने फ्रिज में रखी थी, और आप इनको मैं मिक्स करने लगी हूँ। यही थोड़ा सा था लंबा काम, ये मेरे ख्याल में तो काफ़ी है, और ना ही मैं इसमें मिलाऊँ। नाम मिला है। काफ़ी है ना हाँ जी। बनने के इसमें। अच्छा, रुमैसा की हर इफ्तारी में ख्वाहिश तो पकोड़े और साथ में ना राइस की भी होती है, भी कुछ ना कुछ चले राइस का ही बना दिया जाए। वो भी पूछने आई थी क्या मेन्यू है, जब मैंने उसे बताया कि फ्रूट चाट और दही भल्ले और सालन में कीमा या कोफ्ते कीमे के मैं बनाने लगी हूँ, तो उसको बड़ी मायूसी हुई कि मामा राइस नहीं बनेंगे, आप चाइनीज़ राइस बना देती। मैंने कहा भाई नहीं, ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ जब खाया नहीं जाता तो फिर पकाने की क्या ज़रूरत है। मामा भूख लगती दिल करता है। भूख लगती दिल करता है, बाकी चीज़ें नहीं होती खाने नहीं दिल करता। ये एक फल्ला और कर दूँ इसमें। फ्रिज में रख देते हैं, अभी तो आधा घंटा पड़ा हुआ। और मैसा को क्योंकि राइस का नहीं ना बनने का जवाब नहीं। लाइट जला दो तुम मेरी। नहीं ऊपर एक मिनट पीछे तो मैं, तुम दिल अपना मत खराब करो, कल राइस बन जाएंगे। ये भी फ्रिज में रख देते हैं, जो बच गए हैं कल फिर उनको दोबारा भल्ले बनाएंगे तो उसमें डाल देंगे। ये भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जगह ही नहीं है फ्रिज में। ये हाल है हमारा कि इफ्तारी पे हमारी रोज़ादार हैं और बर्फ़ हमारी फ्रिज में से नहीं निकली। फ्रिज चल रही है, इतनी बड़ी फ्रिज, और अब बर्फ़ मुझे बाज़ार से मंगानी पड़ती है ना कमाल की बात। सारा दिन तो चलती थी फिर भी नहीं बनी। थी ही नहीं अंदर, तो जमनी क्या थी, बर्फ़ थी ही नहीं अंदर कोई। ये एक बड़ा था, उसमें थोड़ा सा पानी था, बर्फ़ कहाँ से आनी है। मतलब मेरे बगैर किसी को ये है नहीं। तो पानी भी अगर बनना होता तो इस एक वाले का भी बन जाता, थोड़ा सा पड़ा उसकी नहीं बनी तो और रखते, वो भी पानी रहना था। ऐसी वजह क्या है कि बर्फ ना जमे, मतलब या तो अब आपके सामने ही है। खराब है, कूलिंग नहीं कर रही, कोई ऐसा इशू है, ऐसा तो नहीं है। बहरहाल जो भी है, जब आपको बहुत इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि आपके कोई गेस्ट आ रहे हो, कोई ना कोई अजीबो गरीब तरह की आपको सिचुएशन बनती है जो नॉर्मली नहीं होती है। अब बर्फ़ रोज़ ही हमारी फ्रिज में होती है, शाम को हम निकालते हैं, लेकिन आज बर्फ़ नहीं है ना, अजीब बात। शायद अब ये तुम ले जाओ। अभी मुझे ये सब भेज के सारी फूड करके फिर मुझे खाने की तैयारी करनी है।
इफ्तारी का टाइम बस अब हुआ ही जाता है, चंद मिनट रहते हैं और जो मेहमान आ रहे थे, साथ के दोस्त आ चुके हैं, उनकी इफ्तारी के लिए शरबत और जो मैंने बनाया था भिजवा दिया है सारा कुछ। अब मैं खाने के लिए बैठ चुकी हूँ, चूल्हा मैंने संभाला। क्या बनाने लगी हैं? डबल माइंडेड हो रही हूँ कि कीमा मंगवाया था ना, तो कभी सोचती हूँ कि कीमे के कोफ्ते बना दूँ और कभी सोचती हूँ कि टाइम अब कम भी है, कम टाइम का नहीं है लेकिन मैं थक चुकी हूँ। कभी सोचती हूँ वो बना ले जो बना ले। इजी हो, थोड़ा अभी थके में। टाइम भी बच गया है कि शायद सिंपल कीमे का ना हरी मिर्चों वाला सालन ही बना दूँगी। कोफ्ते फिर थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है और मुझे देर हो चुकी है, इसलिए ना अब मैं पहले तो मेरा ख्याल था मैं इफ्तारी करके ना शुरू करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चले वक्त बचाते हुए जो भी काम साथ साथ हो जाए, जो भी 5-10 मिनट मेरे पास हैं मैं वो अपना सालन का मसाला तैयार कर लेती हूँ। ऐसी ही होती हैं खातूने खाना जिनकी इतनी मसरूफियत होती है कि उनको रोज़ा है, वो थकावट है, कुछ भी है, अपनी ड्यूटी को पूरा करना ही करना है। उससे आप रुक नहीं सकते हैं, उससे आपको आराम नहीं मिल सकता है। ये कीमा मैंने बाहर बनाया, कुकर में डाल के ना आग पे रखा था, तो अब ये वैसे गल चुका है। इसमें अदरक, लहसुन और प्याज ये चीजें मैंने डाल के रखा था। तो अब बाहर क्योंकि लाइट नहीं है तो अब मैं इसको लेके अब जो मेरा अगला काम है इसका वो अब मैं यहाँ अंदर करूंगी। कीमा बना रहे हैं? सादा ही फिर मैं ना हरे मसाले वाला कीमा बनाने लगी हूँ, क्योंकि जब वो बंदा रोजा इफ्तार करता है और तो कुछ नहीं, लेकिन ना वो बंदा ऐसे होता है जैसे बिल्कुल वीकनेस सी हो गई है। पहले इफ्तारी से पहले जितना भी काम कर रहा हूँ मैं, जितना भी मतलब इतना फील नहीं होता। अब इफ्तारी के बाद अब मुझे ये मैं बना रही हूँ सालन और खाना जो मैंने उनका बनाना है, जो इफ्तारी पे आ रही हूँ, इतनी मुझे वीकनेस सी हो रही है ना, जैसे दिल ही नहीं चाह रहा कोई काम करने को। इसीलिए फिर मैंने वो कोफ्ते मंसूख कर दिए, फिर किसी दिन टाइम से भी साला बना दूंगी। तो अब सिंपल सालन भी बनाने लगी हूँ। ये पीछे अदरक, लहसुन और टमाटर, सॉरी अदरक, लहसुन और प्याज वो मैंने उसमें डाला था पहले से। ये अब टमाटर और सब्ज मिर्च इसको अब अलग से मैं फ्राई करके ना अच्छे से, जब ये गल जाए टमाटर और सब्ज मिर्च, तो फिर ये मेरा कीमा या बॉयल हुआ है इसको फिर मैं इसके अंदर डालूंगी। और इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, काली मिर्च, लाल बड़ा मिर्च, डला मिर्च भी इसको कहते हैं? वो जो हम ग्राइंडर में पीसते हैं। आज तक तुम्हें ये भी नहीं पता चला है कि बड़ा मिर्च कौन सी, ये कुछ धनिया है और गरम मसाला भी चाहिए, गरम मसाला, और इसके लिए मुझे जीरा चाहिए। ये ब्लैक पेपर का पाउडर होता है, रेड चिली का होता है, ग्रीन चिली का क्यों नहीं होता? होता है, शायद होता है, हम नहीं करते यूज लेकिन होता है। हाँ, इसमें भी क्या है अजवाइन, वो भी थोड़ी सी जाएगी। ये चीजें मैं यहाँ रेडी करके रखती हैं ताकि मैं फिर भूल जाती हूँ। ऐसा भी थकावट में होता है दिमाग में कि नहीं जाता। अच्छा, मैं सोच रही थी सज्जल कि आज से, अब बल्कि कल से जब मैं सुंदरी गई थी तो गर्मी में जोर पकड़ लिया है, तो अभी काफी सारी हमारी शॉपिंग रह गई, अभी तुम लोगों की भी मैंने करनी है। अगर ये पहले कर लेते पहले वीक में तो अच्छा ना हो जाता। अब हम सोच ही सकते हैं बस, अब हमें क्या पता था इतना महंगाई का रोला रोती है, आवाम शॉपिंग करने फिर भी पहुंची होती है। नहीं, ये तो मुझे खैर पता था कि मौसम गर्म हो जाना है, ऐसे तो नहीं ना चलना रहना।
फिर आपकी तो एक्सपीरियंस भी हमसे ज्यादा है, ये तो आपको सोचना चाहिए था। बस मैं भी सुबह और शाम शहर और इफ्तार में बिजी और रोजा और इबादत तो बड़ा सुकून से गुजरा है। कई बार में अभी भी टाइम है, आप स्टार्ट कर लें, जितना देर होगा उतना ही लेट होगा। हाँ, कल परसों इंशाअल्लाह फिर आज नहीं जाती। और एक एक चक्कर में तो तुम लोगों की भी कंप्लीट नहीं होनी, 2-4 चक्कर तरीके से बर्तन ला के रखो तरतीब से, ये ना हो कि ऊपर नीचे भाई ने क्लीन शेव कराई हुई है, मुझे लगता है पहले व्लॉग में नहीं आए भाई इस तरह। चलो जाओ बर्तन ले आओ। हाँ, वो तो ले आता हूँ, आपको क्या देना है? नहीं बनने की क्या है? फ्रिज में चार भी फ्रिज में तुमने खुद ही मम्मा अभी से मुझे खुशबू आ रही है सालन की। अभी तो फिर मैं ऐसा थोड़ा सा पानी डुला दो, वहाँ से थोड़ा सा सालन के लिए पानी लेना है मसाला थोड़ा। ये मुझे खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मिसाले की। मुझे जल्दी से मुझे पानी ले लो। लाना पानी। ये अब इसमें सारा मसाला डाल दूंगी मैं। ये शुरू करती हूँ हम दड़ा मिर्च से हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये मिर्चें हमारी ना घर की हैं। ये एक चीज है जो हमारी काफी दिनों से मतलब चल रही है, खत्म नहीं हुई। अभी भी काफी पड़ी है ना? हाँ, काफी बड़ी है। ये अच्छी होती है, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता असल है। में ना वो जैसे होता है ना कि फार्मर जब कोई चीज तैयार होती है तो रेट गिर जाता है। ये मिर्चें हमारी पिछले साल की, हाँ साल या 8 माह तो हो गए, तो रेट इसका इतना कम हुआ कि फिर हमने सेल ही नहीं किया। हमने राशि का चलो आराम से सर्व करने के लिए स्पून इधर है, वो उसमें होगा जो हमने खाया नहीं। ये काली मिर्च, साथ वो ना फोन करके तंदूर वाले से रोटियों का कर लो। मेरा ख्याल है मैं रोटी नहीं पका पाऊंगी। कर लूंगा। बात तो सुने, आपने दही भल्ले नहीं खाए? अभी मैं पारी ही नहीं हुई, अभी मेरा काम ही थोड़ा, बस मैं नमाज पढ़ के फिर मैं ये सालन की चेक करने की। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल मेरा कीमा जो है तैयार हो गया। ये अब मैं ना एंड पे ये 2 चम्मच इसमें देसी घी के ऐड कर रही हूँ। वो इसलिए वैसे कम था, अगर होता तो मैं सारा ही इसमें देसी घी में ही इसको बनाती, क्योंकि देसी घी में ये जो गोश्त होता है ना, मटन या बीफ, ये इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है। लेकिन बड़ा ही कम था, तो इस तरह से फिर ये है कि जब कोई भी सालन आप जब एंड पे बुनाई के मजे पे होता है ना एंड, उस वक्त उसमें थोड़ा सा भी अगर आप देसी घी डाल देना वो फिर उसका जायका वो चेंज कर देता है। वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। कोशिश ये है कि देसी वाला तड़का आ जाए इसमें। साथ गया तंदूर पे, पहले पॉलिश ने कर दी थी तंदूर वाली को, रोटियाँ लगा दी। अच्छी बात है, मैं थक चुकी थी, मुझमें हिम्मत नहीं थी। ये अब सब्ज धनिया जो कि मेरे अपने ही गार्डन की है, वैसे अब मेरी धनिया खराब हो रहा है, ये देखें। और जैसे अपनी उम्र से बड़ा हो जाता है खराब हो रहा है वो ये क्या। तो चलें जी, फिर अब दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि अब अगर मैं इजाज़त ना लूँ तो अभी तो फिर और बहुत सारा टाइम जो है वो रोटियाँ आएंगी, फिर रोटियाँ डाल के दूँगी। अब ईशा का भी वक्त हो चुका है, काम तो फिर रोज़ के रूटीन के चलते ही रहेंगे। आप दीजिए मुझे इजाज़त, अज़ानें हो रही हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।